करनाल की नई अनाज मंडी में आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जहां पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल पहुंचे, जिन्होंने अब तिरंगे झंडे को फहराया। आपको बता दें कि आज पूरा देश जश्न मना रहा है और आज़ादी दिवस का जश्न मनाते हुए आज यहां पर करनाल में मंत्री कंवरपाल पहुंचे और उनके साथ डीसी अनीश यादव थे, मेयर रेणुबाला गुप्ता थी, एसपी शशांक सावंत थे और अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली शर्मा सहित सभी अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। वहीं सभी की मौजूदगी में कंवरपाल ने तिरंगा फहराया और सलामी ली। उसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। आप देख रहे हैं करनाल से लाइव तस्वीरें कि कंवरपाल गुर्जर, एसपी शशांक सतेंद्र गुप्ता, आईजी, डीसी अनीश यादव सभी अधिकारी यहां पर हैं और मंत्री कंवरपाल परेड का निरीक्षण करते हुए और सब सलामी लेते हुए। इस मौके पर मंत्री कंवरपाल ने परेड की सलामी ली, उनके साथ सभी अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सलामी लेने के बाद उन्होंने आई हुई आम जनता को संबोधित भी किया और उससे पहले आपको बता दें कि मंत्री शहीदी स्मारक पर कर्ण पार्क में गए और वहां पर शहीदों को नमन किया और शहीदों को पुष्प अर्पित कर वहां पर उन्होंने उनको याद किया। मैं आपको बता दें कि करनाल के कर्ण पार्क के पास शहीदी स्मारक है, जहां पर मंत्री कंवरपाल गए और वहां पर पुलिस के जवानों के साथ उन्होंने शहीदी स्मारक पर शहीदों को नमन किया और उनको याद किया, क्योंकि आज के दिन स्वतंत्रता मिली थी और आज आज़ादी का 77वां दिवस पूरा देश भारत उसका जश्न मना रहा है और इसी कड़ी में आज यह पर्व यहाँ पर आज़ादी का दिवस करनाल में मनाया जा रहा है। वहीं आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल कहेंगे सर, आज स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, मीडिया क्या से बातचीत करते शिक्षा देना चाहेंगे तमाम लोगों को? कि 15 अगस्त पे मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य रखा हमारे सामने कि 2047 तक हमने अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और उसी के विषय को लेकर मेरी माटी मेरा देश एक कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें लोगों का उत्साहवर्धन का कार्यक्रम है और लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए जिस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि गुलामी के कारण जिस प्रकार से हमारा कॉन्फिडेंस कम हुआ था, आत्मविश्वास कम हुआ था। हम दुनिया के श्रेष्ठ लोग हैं और श्रेष्ठ काम हमारे महापुरुषों ने, पूर्वजों ने किए हैं हर दृष्टि से, और आज हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार कोरोना में हमने दुनिया की मदद की है और उसका पूरा जो है दुनिया में सम्मान भी हो रहा है, इसी प्रकार से अपने जीवन में हर चीज़ को, चाहे वो स्वच्छता की चीज़ है, चाहे भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, चाहे पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, चाहे दूसरे और जितने भी काम हैं उन सारे कामों को, चाहे फिट इंडिया की बात है, यानी कि भारत का मतलब यही नहीं, भारत का मतलब मैं भी भारतीय हूँ, मैं भी स्वच्छ होना चाहिए और मैं भी स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति जब इस बात की चिंता करेगा तभी जो भारत है वो दुनिया का सिरमौर बनेगा और जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 2047 का, निश्चित तौर से उसको हम प्राप्त करेंगे। तो मैं इस शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं जिन बच्चों ने आज कार्यक्रम प्रस्तुत किए और हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, एनसीसी के बच्चे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी और अधिकारियों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट जो किया, उन सबको भी बधाई देता हूं। वाले के बयान पे क्या कहेंगे? उन्होंने लगातार ऐसी भाषा का इस्तेमाल, गैर जिम्मेदाराना बयान है, बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ कि वो हतोत्साहित है, परेशान है, इस प्रकार के मतलब गलत बयानबाजी जिस प्रकार से कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ। और जिस प्रकार से उन्होंने जनता का अपमान किया है, यानी कि देश के बहुमत ने सरकार बनाई, तो इसका मतलब उसको देश में बहुमत में जो लोग हैं वो राक्षस नजर आ रहे,
उनकी तो वोट ही नहीं पड़ी, 40 तो सीटें ही आई। तो देवता तो उनको वहीं नजर आ रहे जो 8-7% है, बाकी राक्षस। मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है, मैं उसकी निंदा करता हूँ और उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए जनता के साथ। सर 9 में दोबारा से यात्रा शुरू हो सकती है, किस तरीके से सरकार उसके लिए तैयार है? देखिए, अभी इसके बारे में पूरी विस्तार से तो माननीय गृह मंत्री जी बता सकते हैं, लेकिन हमारा वहाँ का माहौल बिल्कुल अच्छा रहा है, कभी इस प्रकार का रहा नहीं। कुछ शरारती तत्व हैं और इंक्वायरी चल रही है, निश्चित तौर से उनका पर्दाफाश होगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज तक कभी इस प्रकार का हुआ नहीं, कुछ शरारती लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। ये टीके पेपर को लेकर जो 40 क्वेश्चन एक तरह के है, तो उसको लेकर रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? नहीं, देखिए उसके बारे में जो हमारे कर्मचारी चयन आयोग है वो इसके बारे में जानकारी देगा। बच्चों को टैब दिए गए थे, लेकिन ये तो दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, अब इतना बड़ा जब काम आप कर रहे हैं, मतलब आप क्या मान रहे हैं? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ पूरी दुनिया में इतने टैब कहीं किसी ने नहीं दिए, किसी और देश में भी नहीं दिए अब तक। हिंदुस्तान की बात नहीं, मैं पूरी दुनिया में दिए। तो जब आप एक इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो उसमें छोटी मोटी खामी होती है। मैं समझता हूँ उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने बैठक ली थी और बैठक मैंने पता किया था कितने बच्चे हैं जिन्होंने इस प्रकार का जो सुरक्षा वो तोड़ा है, तो उनकी संख्या 1% से कम है, बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन हमने तुरंत निर्णय लिया कि आने वाले टाइम में बच्चे इस प्रकार का काम ना करें। तो हमने कहा है कि अगर कोई भी बच्चा इस प्रकार का काम करेगा तो हम उससे टैब वापस ले लेंगे, ताकि वो इस प्रकार का, क्योंकि हमने जो 2 GB डाटा बच्चों को दिया है वो उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उनका कोर्स पूरा करने के लिए दिया। और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इसकी प्रशंसा की जा रही है। सर राजपूत समाज ने मीटिंग रख रखी है सितंबर में, उस मुद्दे को तो सुलझा दीजिए। नहीं, देखिए सुलझ गया मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं है। अब तो आपको कोई परेशानी नजर नहीं आ रही, जो बात थी वो बातचीत होगी। अब हमने बैठ के दोनों समाजों ने ये फैसला कर लिया कि कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसको मानेंगे। मंत्री जी पहले भी मैंने बताया था, कोचिंग सेंटर जो है मंत्री जी, कोचिंग सेंटर